ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत की पंचम वेद महाभारत की रचना करके भी व्यास जी को शांति नहीं मिली। संतों का मन जब थोड़ा अशांत हो जाता है ना, तो संत अंदर की तरफ थोड़ी नजर करते। मानव दुखी होता है तो बाहर देखता है, दुख का कारण जो जगत में शोधता है वही दुर्जन है। आपको दुख देने वाला संसार में कोई नहीं है। आपको दुख देने वाला आपके मन में छिपा है। शत्रु मन में है, उस शत्रु को मन से बाहर करो। शत्रु कौन है? तो काम है। काम का मतलब क्या हुआ? कामना, आपकी इच्छा जो वस्तु पर जाए उसको हम काम कहते। यही मन में जो है अभिमान है, और ये अभिमान जो है मन को दुखी कर देता है। अज्ञान दुख का कारण है। ज्ञान से ही शांति मिलती। ज्ञानी बनो, अज्ञानी नहीं बनना चाहिए। धैर्यता के साथ काम करोगे तो सारे के सारे काम हो जाए। महर्षि व्यास जी को लगता है जो मेरी कुछ भूल हो गई। अब क्या भूल हुई? कुछ खबर नहीं पड़ती। कहते मेरे घर में संत आए तो सत्संग में विवेक जागृत होता है। बिना सत्संग के स्वदोष का भान नहीं होता। बुद्धि में अनेक दोष है, पर मानव अपने दोष को गुण समझता है। मानव में अनेक दुर्गुण होते हैं। मानव को अपने दुर्गुण सद्गुण जैसे लगते हैं। दुर्गुण है तो उसको अच्छा लगता है। मेरे घर में कोई संत आए तो मैं अपना जीवन सुधार लूं। महर्षि व्यास को सत्संग करने की इच्छा हुई। मन दुखी है तो चलो सत्संग करें। सत्संग में इस बात को निकालें तो कुछ न कुछ उसका जो है उत्तर मिल जाए। भगवान की कृपा हुई। नारायण नारायण करते कीर्तन करते हुए वहां नारद जी आ गए। महर्षि व्यास को बहुत आनंद हुआ। जो मन में इच्छा किया वह सामने आ गए, मतलब संत आ गए। व्यास जी ने नारद को सुंदर आसन दिया। आज गंगा मैया कितनी शांत है। मेरे किनारे दो बड़े संत आए। उनके सत्संग से कथा गंगा प्रकट होने वाली है, जो कलयुग के अनेक जीवों को कल्याण करेगी। व्यास जी ब्रह्म ऋषि हैं और नारद जी देव ऋषि हैं। देव ऋषि और ब्रह्म ऋषि का मधुर मिलन होता है। कलयुग के जीवों का कल्याण होगा, इसलिए दो महान संत मिले। नारद जी कुशल समाचार पूछे। व्यास जी ने हाथ जोड़ के कहा सभी तो आनंद है। नारद जी ने कहा महाराज, आपका मुख देखने से ऐसा लगता है कि आप कुछ चिंता में पड़े हो। क्या चिंता है? इस पर व्यास जी बोले
त्वं पर्यन्त नरक इव लोके मंतश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मण धर्मतो व्रते अस्नातस्य में न्यूनमलम विचस्व। आप सूर्य की भांति तीनों लोक में भ्रमण करते हैं और योग बल से प्राण वायु के समान सबके भीतर रह के अंतःकरणों को साक्षी है। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों को पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बतलाइए। व्यास जी ने कहा, मेरी इतनी प्रशंसा मत करो, मैं इतने बड़े नहीं हूं, मुझसे कोई भूल हो गई, मेरी भूल मेरे को बताओ, क्योंकि आप संत हो, संत को सब कुछ पता रहता है और उसमें भी आप महर्षि हो। संसार के इतिहास में व्यास जी के समान कोई महान ज्ञानी नहीं, कोई महान बुद्धिमान नहीं, न हुआ है और न होगा। जगत गुरु व्यास नारायण है। व्यास नारायण को ऐसा लगता है जैसे उनसे कोई भूल हो गई। साधारण मानव अपने को बड़ा सयाना समझता है, अकर के चलता है। व्यास नारायण कहते हैं, मेरी कुछ भूल हुई, मेरी प्रशंसा मत करो, मेरी भूल को बताओ, मैं उस भूल को सुधार लूंगा। जो आपको आपकी भूल बताए उसको बार बार वंदन करो। प्रशंसा करने वाले बहुत मिलते हैं, भूल बताने वाले जो है बहुत कम मिलते हैं। अपनी गलती कोई स्वीकार नहीं करते। जिसके हृदय में आपके लिए बहुत प्रेम है वही आपको आपकी भूल बताता है। नारद जी अस्मित हास्य किया, कहते कैसे भूल महाराज, आप तो भगवान स्वरूप हो, आपसे क्या भूल हो सकती है, किंतु आपसे थोड़ी सी भूल हुई है। प्रेम में पागल होकर के आपने विस्तार पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा नहीं कही। बतलाए हैं लेकिन कम बतलाए, पूरा नहीं बताए। आपने पुराणों में ज्ञान योग समझाया, कर्म योग समझाया, कहीं कहीं ज्ञान को बहुत महत्व दिया, कहीं कहीं कर्म को आपने बहुत महत्व दिया। तो ज्ञान और कर्म दोनों श्री कृष्ण प्रेम से सफल होते हैं। प्रभु में प्रेम नहीं है तो ज्ञान का काम, ज्ञान का क्या काम। जिसके आंख में भगवान के लिए आंसू है, आंसू नहीं है, जिसकी आंख में भगवान के लिए आंसू नहीं है, कितने ही लोगों में ज्ञान तो होता है पर प्रेम वे पैसे के साथ करते हैं। 1000-2000 नुकसान हो तो घंटा 2 घंटा अपने हृदय को जलाते हैं, कहते मेरे 2000 गए, अरे तेरा जन्म हुआ था तो 2000 तू लेकर के आया था, तेरा गया क्या। ज्ञान तो है पर प्रेम पैसे के साथ करते हो। ज्ञानी होना कठिन नहीं है, प्रभु प्रेमी होना बहुत कठिन है।
कितने ही लोगों में ज्ञान तो होता है, पर कोई उनकी निंदा करे तो उसको सहन नहीं होता। निंदा का असर मन के ऊपर क्यों होता है? जगत के साथ बहुत प्रेम करने से जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है उसके मन पर निंदा का असर नहीं होता। ज्ञानी जब प्रभु प्रेमी होता है, कर्म योगी भी प्रभु प्रेमी होता है, किंतु कर्म मार्ग में दोष है। सत्कर्म करने से अभिमान बढ़ता है, सत्कर्म करने से अभिमान बढ़ता है। अब दिन भर सत्कर्म करो पर ऐसा मानो कि यह सब मेरे भगवान करते हैं। प्रेम का परिणाम भी समर्पण है। दिन भर सत्कर्म करो, सत्कर्म भगवान को अर्पण करो। मैंने कुछ नहीं किया है। सत्कर्म करने के बाद मन में अभिमान आए तो सत्कर्म का पतन हो जाता है। कर्म योगी प्रभु प्रेमी होना चाहिए, ज्ञानी प्रभु प्रेमी होना चाहिए। प्रेम से कर्म और ज्ञान सफल होते हैं। जहां कम प्रेम है वहां जीव भी अपने स्वरूप को छिपाता है। जहां अतिशय प्रेम है वहां जीव अपने स्वरूप को प्रकट करता है। महाराज, अब बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है। हाँ, कलयुग आ रहा है। एक मिनट, लोग बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे पर एक एक पैसे के लिए झगड़ा भी करेंगे। लोग बड़ी बड़ी ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, किंतु प्रातः काल 6-7 बजे उन्हें आदत के अनुसार चाय न मिले तो उनका ब्रह्म ज्ञान कहाँ चला जाता है कोई खबर नहीं पड़ती, क्योंकि आदत है चाय के। ज्ञान तो है पर प्रेम जगत की तुच्छ वस्तुओं के साथ है। अब बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है महाराज। अब आप प्रेम कथा करो। श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति है। कोई भी जीव प्रेम किए बिना नहीं पा सकता। सभी जीव प्रेम तो करते हैं पर प्रेम जगत के साथ करते हैं। ऐसा मधुर कथा करो कि श्री कृष्ण में प्रेम हो जाए, श्री कृष्ण के सौंदर्य आंख और मन में फंस जाए, तभी जीवन सुधरता है, तभी पाप छूटता है। श्री कृष्ण लीला में प्रेम ही प्रेम है। श्री कृष्ण के साथ जो अतिशय प्रेम करता है, भगवान कृपा करके उसकी वासना का विष खींच लेते हैं। जैसे पूतना ने विष दिया किंतु भगवान ने उसको वासना रहित बना दिया। एक मिनट, श्री कृष्ण लीला में प्रेम ही प्रेम है। ऐसे मधुर कथा करो जो श्री कृष्ण जी में प्रेम हो। तो आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।